आज हम इलेक्ट्रिकल सर्किट नेटवर्क के यूनिट नंबर सेकंड नेटवर्क थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो नेटवर्क थ्योरम्स पढ़ने से पहले हम कुछ एक इम्पोर्टेंट फैक्टर, इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसका उपयोग जब हम किसी सर्किट पर नेटवर्क थ्योरम, केवीएल, केसीएल, नोडल या एनालिसिस के कुछ सॉल्व करते हैं तो हमें उन इम्पोर्टेंट फैक्टर का उपयोग आना चाहिए, या हमें उस इम्पोर्टेंट फैक्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट है सर्किट को रिजॉल्व करने में या इक्विवेलेंट सर्किट बनाने में। अगर हम किसी भी सर्किट को सॉल्व करते हैं या थ्योरम्स के अकॉर्डिंग या किसी भी सर्किट को अगर इक्विवेलेंट करते हैं, हम जितना होता है उतना उसको मिनिमाइज़ करते हैं, फिर उसके अंदर हम थ्योरम्स अप्लाई करते हैं और अदर थिंग्स अप्लाई करके हम उस इलेक्ट्रिकल सर्किट या नेटवर्क को सॉल्व करते हैं। तो हम जो इंपॉर्टेंट फैक्टर उसके बारे में पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं रजिस्टर इन सीरीज़। यदि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में अगर जुड़ा हुआ हो तो हम उसे कैसे इक्विवेलेंटली सॉल्व करते हैं। यदि किसी वोल्टेज सोर्स, ये वोल्टेज सोर्स डीसी भी हो सकता है और एसी भी हो सकता है, ये जो वोल्टेज सोर्स है अगर इसके सीरीज़ में या उसकी श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस लग रहे हैं, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लग रहे हैं, अर्थात मैं ये भी बोल सकता हूँ कि यदि किसी वोल्टेज सोर्स या वोल्टेज सोर्स के सीरीज़ में जहाँ पर करंट कॉमन है लेकिन वोल्टेज अलग अलग है, ऐसी श्रेणी को हम श्रेणी क्रम बोलते हैं, जिसे सीरीज़ बोलते हैं। तो अगर यदि रेजिस्टेंस में अगर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लग रहे हैं और करंट कॉमन है तो उसको हम श्रेणी क्रम बोलते हैं। तो इसी प्रकार बोल सकते हैं कि अगर यदि नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लग रहे हैं अगर वोल्टेज के सीरीज़ में तो हम उसे कैसे इक्विवेलेंट करेंगे। तो इक्विवेलेंट करने के लिए हम जितनी भी रेजिस्टेंस लग रहे हैं हम उसको आपस में जोड़ देंगे। तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा आर ई इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 + R2 + R3 प्लस आर एन इन्फानाइट, मतलब इन्फानाइट टाइम तक जितने भी सीरीज में रेजिस्टेंस लगे होंगे उन सबको जोड़ देंगे। तो जो इक्विवेलेंट योग होगा वो उस योग को उस रजिस्टर के वोल्टेज सोर्स के सीरीज़ में लगा देंगे, तो वो सीरीज़ के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के सामने सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इस किसी भी वोल्टेज सोर्स में अगर सीरीज़ में रजिस्टर लग रहे हैं तो हम उसको जोड़कर एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा देंगे, तो वो सभी रजिस्टर्स की वैल्यू के बराबर होगा। उसी प्रकार सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म्स आता है हमें रजिस्टर इन पैरेलल। यदि अगर हम किसी करंट सोर्स के रेस्पेक्ट में अगर रजिस्टर लगाते हैं और रजिस्टर अगर पैरेलल लग रहा है, मतलब अगर इसके सापेक्ष लगता है रजिस्टर, नंबर ऑफ रजिस्टर लगते हैं जैसे कि R1, R2, R3 और R इन्फानाइट, अगर पैरेलल सापेक्ष में लग रहा है किसी करंट सोर्स के, अगर हमें उसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना हो तो हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला होगा वो होगा, जैसे कि हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि पैरेलल अगर होता है रजिस्टर में, पैरेलल होता है तो उसके अंदर क्या वोल्टेज तो कॉमन होता है पैरेलल में, बट करंट डिफरेंट होती है। अगर मैं इन सभी रेजिस्टेंस की अगर करंट की बात करूँ कि इनमें टोटल करंट कितनी आएगी, तो टोटल करंट IS = I1 + I2 और I3, और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं I1 निकालता हूँ तो होगा V1/R1 + V1/R2 + V1/R3 प्लस V1/Rn। इन्फानाइट टाइम तो जितने भी पैरेलल रेजिस्टेंस लग रहे हैं उनको जोड़ के मैं उसकी वैल्यू को, करंट की वैल्यू को निकाल सकता हूँ। यदि उसके अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 प्लस इन्फानाइट टाइम तक 1/Rn। अगर किसी भी सर्किट में दो रेजिस्टेंस दे रखे हों तो हम एक सिंपल फार्मूला लगाएंगे, जिस सिंपल फार्मूले को बोलते हैं, अगर दो रेजिस्टेंस लग रहे हैं R1 और R2, अगर सीधा मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है पैरेलल में तो उसका सिंपल फार्मूला होगा R1 × R2/R1 + R2। इस प्रकार अगर दो पैरेलल में अगर रजिस्टर लग रहे हैं तो सीधा डायरेक्ट फार्मूले से अप्लाई कर सकता हूँ। अगर इन्फानाइट टाइम तक नंबर ऑफ दो से ज़्यादा या अधिक इन्फानाइट टाइम तक लग रहे हैं तो हम उसका फॉर्मूला निकालते हैं 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 प्लस 1/Rn तक, नंबर ऑफ जितने रजिस्टर हम उसको 1 में लेंगे। उसी प्रकार अगर मैं इंडक्टर को सीरीज़ में कनेक्ट करता हूँ, अगर इंडक्टर को सीरीज़ में जोड़ता हूँ या सीरीज श्रेणी क्रम में अगर इंडक्टर लगे हो तो मैं उसको इक्विवेलेंट सर्किट को कैसे सॉल्व करूँगा। तो उस इक्विवेलेंट सर्किट को सॉल्व करने का यदि किसी वोल्टेज सोर्स के रेस्पेक्ट में, या वोल्टेज सोर्स AC भी हो सकता है, DC भी हो सकता है, इसके अगर रेस्पेक्ट में अगर सीरीज़ में या श्रेणी क्रम में इंडक्टर, नंबर ऑफ इंडक्टर लग रहे हैं तो हम उसको सॉल्व करने के लिए सेम जैसे कि हमने रजिस्टर को यूज़ किया, तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट इंडक्टर निकलेगा वो इक्विवेलेंट इंडक्टर निकलता है L इक्विवेलेंट इक्वल्स टू L1 + L2 + L3 प्लस L इन्फानाइट टाइम तक। अगर मैं इसके सॉल्यूशंस की बात करूँ तो किसी भी एक सिंगल इंडक्टर के अंदर अगर मुझे वोल्टेज देखना हो तो मैं क्या करूँगा कि V1 इक्वल्स टू क्या होगा L1 di/dt, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में करंट का डिफरेंशिएशन अवकलन होता है, और उसके साथ अगर इंडक्टर की वैल्यू जुड़ती है तो उसके रेस्पेक्ट में वोल्टेज की वैल्यू निकल जाती है। अगर उसी प्रकार मुझे सभी इंडक्टर में जो लगे हुए हैं सीरीज़ में उनके वोल्टेज की वैल्यू को ज्ञात करना हो तो मैं ये निकाल सकता हूँ VS = V1 + V2 प्लस Vn तक इन्फानाइट टाइम तो जितने भी इंडक्टर लग रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में वोल्टेज कितना है। अगर मैं उसको वोल्टेज की वैल्यू को डिफाइन करूँ V1, V2 और V3 की, तो L1 = L1 di/dt प्लस L2 di/dt प्लस Ln इन्फानाइट टाइम तक di/dt। इस प्रकार मैं उसको जब इक्विवेलेंट सॉल्व करूँगा तो इक्विवेलेंट सॉल्व करने के बाद में यहाँ पर निकलेगा VS = L इक्विवेलेंट/di/dt।
इस प्रकार मैं इसकी वैल्यूज़ को निकाल सकता हूँ और फाइंड कर सकता हूँ। अब जैसे ही मैं इसकी अगर पैरेलल अगर इंडक्टर की बात करता हूँ, जिसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स और है पैरेलल इंडक्टर, तो पैरेलल इंडक्टर के अंदर देखता हूँ कि यदि किसी इंडक्टर या करंट सोर्स के रेस्पेक्ट में पैरेलल कुछ लग रहा है, पैरेलल इंडक्टर लग रहा है, तो अगर मैं उसके पैरेलल इंडक्टर की वैल्यू को ईजिली फाइंड आउट करना हो तो मैं कैसे करूँगा, उसका फार्मूला लिएगा जैसे कि मैंने रजिस्टर में निकाला था कि रजिस्टर में निकालने के लिए कि अगर मैं रजिस्टर में निकालता हूँ तो जैसे रजिस्टर में जैसे निकाला था कि LER इक्वल्स टू 1/R1 1 + R2 इसी प्रकार निकाला, तो उसी प्रकार मैं इसकी वैल्यू को भी निकाल सकता हूँ। अगर आपको इक्वलेंट निकालना हो तो 1/L इक्वल्स टू होता है 1/1/L1 + 1/L2 + 1/N तक। इस प्रकार इन्फानाइट टाइम तक मैं इसकी किसी भी इक्वलेंट इंडक्टर की वैल्यूज़ को निकाल सकता हूँ। अगर कहीं करंट सोर्स के रेस्पेक्ट में पैरेलल में 2 इंडक्टर लग रहे हो तो उन 2 इंडक्टर को जोड़ने के लिए डायरेक्ट फार्मूला लगता है। वो डायरेक्ट फार्मूला होता है L = L1 × L2 L1 + L2। इस प्रकार मैं किसी भी इंडक्टर में या किसी भी करंट सोर्स के रेस्पेक्ट में लगे हुए पैरेलल इंडक्टर को मैं डिफाइन कर सकता हूँ, डायरेक्ट वैल्यू को पुट अप कर सकता हूँ। उसी प्रकार अगर अनदर इम्पोर्टेंट टर्म्स की बात करूँ तो कैपेसिटर इन सीरीज़, अगर कैपेसिटर अगर सीरीज़ में लग रहा हो तो हम उसको इक्विवेलेंट सर्किट को कैसे डिफाइन करेंगे। यदि किसी वोल्टेज सोर्स, डीसी वोल्टेज सोर्स या एसी वोल्टेज सोर्स के रेस्पेक्ट में सीरीज़ में समान श्रेणी क्रम में अगर कैपेसिटर लग रहे हैं तो उसका इक्विवेलेंट रजिस्टर निकलेगा VS सीरीज़ में लगेगा उसके साथ इक्विवेलेंट कैपेसिटर। ये इक्विवेलेंट जो कैपेसिटर होता है वो निकलता है CE = 1/1 + C1 + 1/C2 1/C3। या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 1/CE इक्विवेलेंट कैपेसिटर = 1/C1 + 1/C2 + 1/ इन्फानाइट टाइम CN तक की वैल्यू को डिफाइन कर सकता हूँ। तो मैं एक तरह से ये से भी बोल सकता हूँ कि जिस तरह हम किसी रजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करके पैरेलल की भी जो वैल्यूज़ निकालते हैं पैरेलल रजिस्टर लगे हुए, उसी प्रकार कैपेसिटर जब सीरीज़ में लगा होता है तो वही फार्मूला अप्लाई होता है। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि रजिस्टर और कैपेसिटर दोनों ऑपोजिट फार्मूलाज पे काम करते हैं। जिस तरह रजिस्टर के अंदर रजिस्टर के श्रेणी क्रम में होता है या पैरेलल क्रम में होता है, तो जो उसके इक्विवेलेंट का फार्मूला लगता है वो फार्मूला कैपेसिटर के श्रेणी क्रम में लगता है। उसी प्रकार अनदर इंपॉर्टेंट टर्म मैं बोल सकता हूँ, अगर ये कैपेसिटर पैरेलल कनेक्टेड हो दैट मीन्स अगर किसी वो करंट सोर्स के रेस्पेक्ट में या वोल्टेज सोर्स के रेस्पेक्ट में अगर कैपेसिटर पैरेलल कनेक्टेड हो तो मतलब वोल्टेज तो कांस्टेंट रहेगा बट करंट डिफरेंट रहेगी। अगर मैं डिफरेंट करंट की वैल्यूज़ को फाइंड करता हूँ या अगर मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटर की वैल्यूज़ निकालता हूँ तो यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटर की जो वैल्यू निकलेगी तो टोटल जितने भी नंबर ऑफ कैपेसिटर लग रहे हैं उनका जोड़ ही इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स की वैल्यू होगी अगर कैपेसिटर पैरेलल में जुड़ रहे हैं। इस प्रकार मैं ये कह सकता हूँ कि एक इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, अगर हम किसी भी सर्किट को इक्विवेलेंटली सॉल्व करते हैं, इक्विवेलेंटली रिजॉल्व करते हैं तो हम रजिस्टर इन सीरीज़, पैरेलल इन सीरीज, रजिस्टर इन पैरेलल, इंडक्टर इन सीरीज, इंडक्टर इन पैरेलल, कैपेसिटर इन सीरीज़, कैपेसिटर इन पैरेलल, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो थ्योरम्स के अंदर हम बार बार सर्किट को रिजॉल्व करने के लिए या इक्विवेलेंट या शॉर्ट करने के लिए, छोटा करने के लिए इसका उपयोग में लेते हैं। थैंक यू।